बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कर्णकं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों कृपा करके हमारा पहली बार जो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और पूरा पाठ का आनंद लें। अब आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 170 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। अभी भगवान भरत गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार भरत जी ने राजा दशरथ जी का दाह क्रिया किया, विधि पूर्वक तिलांजलि दी। फिर वेद और पुराण के हिसाब से 10 दिन का जो कृत्य था वो सब किया। उसके बाद भरत जी वहाँ हजारों प्रकार से शुद्ध हो जाने पर सभी ब्राह्मणों और सभी लोगों को दान दिए। दान के रूप में गाय और घोड़े, हाथी तथा अनेक प्रकार के सभी वस्तुएं दान में प्रदान की। अब आगे की कथा है। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम दिए भरत लाहि भूमि सुर भे परिपूरन काम। अब सिंहासन, गहने कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी सो मुख लाख जाई नहीं वरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। अब पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। अब बैठे राज सभा सब जाई अपठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठाए नीति धर्म में वचन उजारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। सब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। अब क्या बोल रहे हैं? प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी कई कई कुटिल कीन्हि जस करनी। भूप धूधर्म व्रतु सत्य सराहा अजहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी थी
श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। कहत राम गुणशील शुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। तब श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजस विधि हाथ। अब क्या बोल रहे हैं? मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। हे अश विचारी के ही देई दोषु, अभ्यरथ काहि पर कीजिए रोषु। तात विचारु करहु मन माही, सोचु जोगु दशरथ निप्रनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने को योग्य नहीं है। असोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। असोचिय निप्रति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। ऐसे आदमियों को सोच करना चाहिए। असोचिय वयसु कृपन धनवानु, अजो नयतिथ सियो भगति सुजानु। असोचिय शूद्र विप्र अवमानी, अमुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। अब उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। असोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। असोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। अब पुनः उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। असोचिय गृही जो मोह वश, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। अब कितनी अच्छी बात गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं भरत जी को किसको क्या सोचना चाहिए, किसको क्या नहीं सोचना चाहिए। अब उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचै जोगु, तपु विहाई जय भावई भोगु। असोचिय पिशुने कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं।
सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, अनिज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, अजो न छाड़ी छलु हरिजन होई। अब सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। देखो सोचने के बारे में कितनी अच्छी बात गुरु वशिष्ठ जी ने बताया है। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न आहिय न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। अब कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और ना अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपत दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। अब सोचने के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। अकहूँ तात कही भांति को, करही बड़ाई ताश। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जाश। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करी तेहि लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। अब राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि वचन ही लागी, तनु परिहरऊँ राम विरहागी। अब राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। बहुत अच्छी बात बोले। निपाही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पित वचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राणी प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण यानी सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पृथु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है यौवन दयऊ, पितु आज्ञा गया जसु न भयऊ। अब उदाहरण के लिए वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं भरत जी को। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता का मार डाला। सब लोग इस बात से साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तरी, जे पालहि पितु बहन,
ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।